ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैं आपसे कहा था कि मास्टर की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे और हमारे साथ मास्टर के CEO मिस्टर उमंग नाहटा मौजूद हैं इस वक्त। सर, थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नंबर्स से शुरुआत करते हैं। मैं पहले जो इस क्वार्टर की जब नंबर्स देख रहा था, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वहाँ से शुरू करता हूँ। जहाँ तक लोकेशंस का सवाल है, जोग्राफिकल लोकेशंस का, नॉर्थ अमेरिका ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दी आपके लिए। सेगमेंट्स की बात करें, कौन कौन से सेगमेंट से ग्रोथ आई है? फॉर इंस्टेंस क्लाउड, डेटा, AI एंड स्पेशली योर हेल्थ केयर। तो वीरेंद्र, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी आपके शो पे। आपने सही बताया, नॉर्थ अमेरिका ओवरऑल स्कीम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस बार नॉर्थ अमेरिका का रहा है। 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया है नॉर्थ अमेरिका ने। बाकी जो मार्केट्स थे, यूके, यूरोप वगैरह भी स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं। दे हैव आल्सो शोन गुड परफॉर्मेंस एंड दे कंटिन्यू टू डू वेल। जहां तक कि वर्टिकल्स का सवाल है, हेल्थ केयर डेफिनेटली हैज बीन दी बेस्ट परफॉर्मर दिस क्वार्टर। एंड हम लोग का जो आउटलुक है, हेल्थ केयर हमेशा से हमारा एक स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक में भी हम लोग को लग रहा है हेल्थ केयर विल कंटिन्यू टू डू रियली वेल। यूके एज वेल एज दी ओवरऑल ग्लोबल हेल्थ केयर, हम लोग को लग रहा है कि विल कंटिन्यू टू डू रियली वेल फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन। और अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो सभी तरह के बिजनेसेस, ओरेकल और डिजिटल दोनों, और डेटा और एआई में भी वी आर नाउ स्टार्टिंग टू सी ट्रैक्शन बन रहा है। एंड होपफुली इन द कमिंग 2 क्वार्टर्स हम लोग को ऐसी स्ट्रांग उम्मीद है कि डेटा और एआई विल आल्सो पिक अप अ लॉट। ओके, क्योंकि वंग जी, हम यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल क्वार्टर में जा रहे हैं जहाँ तक यूएस का सवाल है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वहाँ पर हैं। मैं एक और चीज़ देख रहा था, जो आपके क्लाइंट एडिशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 14 न्यू क्लाइंट्स एडिट थे। जो एक्टिव क्लाइंट्स थे वो 380 थे मेरे ख्याल से इस बार। दैट मीन्स पर अकाउंट माइनिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है इस क्वार्टर में। आने वाले क्वार्टर में या फिर रनिंग क्वार्टर में आप क्लाइंट्स एडिशन कैसे दिख रहे हैं और ये किस वर्टिकल में ज़्यादा होंगे? जहां तक हम लोग का बिजनेस का एक कोर स्ट्रैटेजिक फंडामेंटल चेंज था, जो हम लास्ट कुछ साल सवा साल से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो बिजनेस को डाइवर्ट करना चाहते थे हम टू मोर अकाउंट माइनिंग रादर देन जस्ट एडिंग न्यू कस्टमर्स। सो एंड दैट स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है अब इट स्टार्टेड वर्किंग। आपने जैसे सही कहा कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से नाउ वी आर गेटिंग, हम लोग को ज्यादा बिजनेस मिल रहा है और हम वी आर पेनिट्रेटिंग मोर विद इन दी सेम कस्टमर्स। जैसे हमने कैपेबिलिटी बनाई थी ओरेकल, डेटा, सेल्सफोर्स और डिजिटल में, तो अक्रॉस ऑल कैपेबिलिटीज हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में कर पा रहे हैं काम। जो नए कस्टमर के एडिशन है, दे कंटिन्यू टू बी अक्रॉस वर्टिकल्स, बट हेल्थ केयर जैसा हमने पहले ही बताया इज अ की वर्टिकल फॉर अस। सो इस क्वार्टर में भी वी हैव गुड नंबर ऑफ हेल्थ केयर कस्टमर्स दैट हैव एडेड। वी हैव आल्सो हैड अ गुड नंबर ऑफ जो लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट के कस्टमर्स ग्लोबली एडेड, और कुछ कमर्शियल सेक्टर के भी नए कस्टमर्स हैं जो हमने इस बार ऐड किए। मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड भी हेल्थ केयर डोमिनेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एडिशन, बट बाकी वर्टिकल्स विल आल्सो सी सम न्यू कस्टमर्स दैट विल कम इन। ओके, अच्छा, अभी आपका जो क्लाइंट से इंटरेक्शन है, क्योंकि ये एक बड़ा, अगर आप देखें कहीं ना कहीं इवेंट है यूएस में। दो चीज़ें हुई वहाँ पे, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और साथ ही साथ रेट कट्स। एक 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 मेजर यू टर्न था यूएस में, 50 बेसिस पॉइंट का वहाँ पे जो रेट कट हुआ है। आपको जो रीडिंग थी अपने क्लाइंट्स के साथ, वो निकल के क्या आ रही है? क्या पोस्ट आई थिंक Q3 ज़्यादा और उनकी तरफ से स्पेंड्स बढ़ेंगे क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है। जनरल जो मार्केट का ऑप्टिमिज्म है, स्पेशली विद द फेड रेट कट्स, यू नो, द जनरल स्पेंडिंग एंड द जो सेंटिमेंट है वो काफी, इट हैज बीन अ वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट अक्रॉस द मार्केट। और ऐसा मतलब काफी उम्मीद है लोगों को कि यू नो इट विल कंटिन्यू टू डू बेटर इवन इन द कमिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। सो जो जनरल आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग मोर एंड स्पेंडिंग मोर इन आईटी। इलेक्शन का जहां तक सवाल है, थोड़ा अनसर्टेनिटी बना हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं काफी क्लोज चल रहा है और काफी डिफरेंट पॉलिसीज हैं दोनों पार्टीज की। सो दैट इज समथिंग जिसको वी आर ऑल कॉशियसली वॉचिंग के क्या होगा उसका नतीजा। हालांकि मुझे नहीं लगता मास्टेक के स्पेसिफिक बिजनेस में इतना बहुत बड़ा डाइवर्जन आएगा ईदर ऑफ द टू केसेस से, बट इन जनरल बिकॉज ऑफ द फेड के चेंजेस, आई थिंक आवर बिजनेस, स्पेसिफिकली हमारा जो बिजनेस है, आई सी इट, यू नो, ऑल ऑफ इट वर्किंग पॉजिटिवली फॉर अस
बट फिर भी वी आर वाचिंग क्लोजली कि किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं और किस तरह का चेंज होता है इन द मार्केट। इसके अलावा जो एक बड़ा चेंज जो हम लोग को लग रहा है जो होगा वो अराउंड एआई है। सो गवर्नमेंट के रूल्स या पॉलिसीज क्या आते हैं एआई के अडॉप्शन पे, आई थिंक विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, नॉट जस्ट फॉर मास्टेक बट इन जनरल इंडस्ट्री का एआई अडॉप्शन को लेकर के। और वो मुझे लगता है एक मतलब बड़ा डिसरप्टिव चेंज होगा मार्केट के लिए इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। ओके, अच्छा, अगर आप कंफर्टेबल हों और इनफैक्ट एक सेंस देना चाहें कि पॉसिबली जो नेक्स्ट क्वार्टर है कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स, जो मार्जिन्स की ट्रजेक्टरी होगी वो क्या होगी, यहाँ से कितने बेसिस पॉइंट के मार्जिन्स की इंप्रूवमेंट की आपको पॉसिबिलिटी लग रही है उमंग जी? सो वीरेंद्र, हम लोग स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं देते, दैट इज हम लोग का जनरल पॉलिसी है वो। पर जिस तरह से बिजनेस चल रहा है, जिस तरह का अभी हम लोग का आउटलुक है और जिस लेवल पे हम एफिशिएंसीज पे काम कर रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ आवर करंट स्ट्रक्चर एंड आल्सो यूजिंग टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली एआई का अडॉप्शन इंटरनली, इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, इट विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव। हालांकि अगला जो क्वार्टर है वो फॉरलो का क्वार्टर भी है, उसमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम है यूके में और कई सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो उसका थोड़ा इम्पैक्ट है। दोनों को मिलाते हुए मुझे लगता है विल डेफिनेटली स्टे वेयर वी आर। हमारा पूरा कोशिश है कि हम इसको यहाँ से ऊपर ले जाएं, बट फ्लैट टू ग्रोथ इज वेयर वी आर करंटली सीइंग इट। ओके, उमंग जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मार्जिन्स को लेकर, यूएस मार्केट को लेकर, नॉर्थ अमेरिका वर्टिकल्स, सब पे आपने खुल के बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सर। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। छोटा सा ब्रेक।